नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सेल फोन के ब्लॉक डायग्राम को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। सेल फोन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर वायरलेस माध्यम से दूसरे मोबाइल तक पहुंचाता है। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिन्हें ब्लॉक डायग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो हमारी आवाज सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है। इसके बाद ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट और आरएफ सेक्शन से होकर गुजरता है। आरएफ सेक्शन सिग्नल को एंटीना के माध्यम से हवा में प्रसारित करता है। दूसरे मोबाइल फोन में यही प्रक्रिया है, उल्टे क्रम में होती है और स्पीकर के द्वारा हमें आवाज सुनाई देती है। इस वीडियो में हम माइक्रोफोन, प्रोसेसर, आरएफ सेक्शन, एंटीना, स्पीकर और पावर सप्लाई जैसे सभी ब्लॉकों के कार्य को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल फोन के ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन। ब्लॉक डायग्राम में सेल फोन के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है। आगे हम इन सभी पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। मोबाइल फोन में वायरलेस संचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आरएफ, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन। इसी भाग के कारण मोबाइल फोन हवा के माध्यम से सिग्नल भेज और प्राप्त कर पाता है। जब मोबाइल के अंदर बेस बैंड प्रोसेसर से डिजिटल डेटा तैयार होता है तो यह डेटा सीधे एंटीना से नहीं भेजा जा सकता। सबसे पहले इसे आरएफ अप कन्वर्टर में भेजा जाता है। आरएफ अप कन्वर्टर कम आवृत्ति वाले बेस बैंड सिग्नल को उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। इसके साथ साथ सिग्नल की शक्ति भी बढ़ाई जाती है ताकि वह दूर तक प्रसारित हो सके। इसके बाद यह सिग्नल एंटीना के माध्यम से हवा में प्रसारित कर दिया जाता है। अब जब किसी दूसरे मोबाइल या टावर से रेडियो सिग्नल वापस आता है तो वह सबसे पहले मोबाइल के एंटीना द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सिग्नल बहुत उच्च आवृत्ति का होता है जिसे सीधे डिजिटल सर्किट प्रोसेस नहीं कर सकते। इसीलिए यह सिग्नल आरएफ डाउन कन्वर्टर में भेजा जाता है, जहां उच्च आवृत्ति वाले आरएफ सिग्नल को कम आवृत्ति में बदला जाता है। इसके बाद यह सिग्नल बेस बैंड और डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह आरएफ अप कन्वर्जन और डाउन कन्वर्जन के माध्यम से मोबाइल फोन वायरलेस संचार को संभव बनाता है। यही कारण है कि आरएफ सेक्शन को मोबाइल संचार का दिल कहा जाता है। एंटीना और सिग्नल स्विचिंग। मोबाइल फोन का संपर्क हवा से कैसे बनता है और एक ही एंटीना से सिग्नल कैसे भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, आइए इसे विस्तार में जानते हैं। एंटीना का मुख्य कार्य होता है विद्युत संकेतों को विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी रेडियो तरंगों में बदलना, और जब ये तरंगें वापस आती हैं तो उन्हें फिर से विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना। सरल शब्दों में कहें तो एंटीना मोबाइल फोन और हवा के बीच एक पुल या ब्रिज का काम करता है। आज के मोबाइल फोनों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एंटीना है माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना। इस प्रकार के एंटीना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसे मोबाइल की पीसीबी पर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और यह एक से अधिक फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य कर सकता है। इसी कारण यह एंटीना आधुनिक स्मार्टफोन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब मोबाइल फोन में एक ही एंटीना होता है तो वही एंटीना सिग्नल भेजने और प्राप्त करने का काम कैसे करता है। यहीं पर आता है सिग्नल स्विचिंग सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं टीएक्स आरएक्स स्विच। टीएक्स मतलब ट्रांसमिट और आरएक्स मतलब रिसीव। इसीलिए टीएक्स आरएक्स स्विच का मतलब है ट्रांसमिट रिसीव स्विच। ये स्विच एक ही एंटीना को सिग्नल भेजने मतलब ट्रांसमिट करने और सिग्नल प्राप्त करने मतलब रिसीव करने का काम करता है। टीएक्स स्लैश आर एक्स स्विच का उपयोग मुख्य रूप से जीएसएम सिस्टम में किया जाता है। ये स्विच एक ही एंटीना को ट्रांसमिट और रिसीव पाथ के बीच स्विच करता है। क्योंकि जीएसएम प्रणाली में प्रसारण और स्वीकृति अलग अलग समय पर होती है, इसलिए एक स्विच की सहायता से काम आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं डुप्लेक्सर की। डुप्लेक्सर का उपयोग मुख्य रूप से एफडीडी मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स सिस्टम में किया जाता है। डुप्लेक्सर एक प्रकार का फिल्टर सर्किट होता है
जो अलग-अलग आवृत्ति वाले ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल को एक ही समय में एक ही एंटीना पर मैनेज करता है। इसका अर्थ ये है कि मोबाइल फोन एक ही समय पर सिग्नल भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। तो दोस्तों, एंटीना मोबाइल फोन का वह भाग है जो हमें हवा से जोड़ता है, और TX/RX स्विच तथा डुप्लेक्सर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सिग्नल सही दिशा और सही समय पर काम करे। अगर यह सिस्टम सही न हो तो मोबाइल संचार संभव ही नहीं है। अब हम मोबाइल फोन के उस हिस्से के बारे में जानेंगे जिसे मोबाइल का डिजिटल मस्तिष्क कहा जाता है। इस भाग का नाम है बेस बैंड सेक्शन। बेस बैंड सेक्शन मोबाइल फोन का मुख्य डिजिटल भाग होता है। यही भाग हमारी आवाज और डेटा सिग्नल को नेटवर्क के अनुकूल बनाता है। जब हम मोबाइल में बात करते हैं तो हमारी आवाज पहले एनालॉग सिग्नल होती है। बेस बैंड सेक्शन इसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर GSM, CDMA और LTE जैसे नेटवर्क पर भेजता है। इसी प्रकार नेटवर्क से आने वाले सिग्नल को बेस बैंड सेक्शन फिर से समझने योग्य आवाज और डेटा में बदल देता है। बेस बैंड के अंदर मौजूद CODC सिग्नल को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने का काम करता है, जिससे कम बैंडविड्थ में भी अच्छी कॉल क्वालिटी बनी रहती है। मोबाइल फोन में आवाज और डेटा को एनालॉग और डिजिटल रूप में बदलने का काम ADC और DAC करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ADC की। ADC का पूरा नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जब हम मोबाइल में बोलते हैं तो माइक्रोफोन से मिलने वाली आवाज एनालॉग सिग्नल होती है। ADC इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल यानी 0 और 1 के रूप में बदल देता है, ताकि मोबाइल उसे प्रोसेस और नेटवर्क पर भेज सके। अब बात करते हैं DAC की। DAC का पूरा नाम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेटवर्क से आने वाला सिग्नल डिजिटल रूप में होता है। DAC इस डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, ताकि स्पीकर से हमें आवाज सुनाई दे सके। मोबाइल फोन में कमांड सेक्शन मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है, एप्लीकेशन लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। ये लेयर सीधे CPU पर चलती है और इसमें वे सभी ऐप्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग हम रोजाना करते हैं, जैसे म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, कैमरा और गेम्स। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच समन्वय स्थापित करता है। एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करते हैं कि कौन सा ऐप कब और कैसे CPU, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर का उपयोग करेगा। कुछ सिस्टम में RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है, जहां समय संवेदनशील कार्यों के लिए तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो एप्लीकेशन लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलकर मोबाइल फोन को सही और सुचारू रूप से चलाते हैं। मोबाइल फोन में मानव इंटरफेस वह भाग होता है जिसके माध्यम से यूजर मोबाइल को इनपुट देता है। इनपुट डिवाइस में मुख्य रूप से माइक्रोफोन और कैमरा शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन हमारी आवाज जैसे ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है ताकि मोबाइल उन्हें प्रोसेस कर सके। आधुनिक स्मार्टफोन में अधिकतर MEMS माइक्रोफोन का उपयोग होता है, जो आकार में छोटे और गुणवत्ता में बेहतर होते हैं। अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करता है। कैमरे की गुणवत्ता मेगापिक्सल और सेंसर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। संक्षेप में, माइक्रोफोन और कैमरा मोबाइल और इंसान के बीच इनपुट का माध्यम होते हैं। मोबाइल फोन में आउटपुट डिवाइस वे भाग होते हैं जिनके माध्यम से मोबाइल यूजर को जानकारी प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस में मुख्य रूप से स्पीकर और डिस्प्ले शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर मोबाइल के विद्युत संकेतों को दोबारा ध्वनि संकेतों में बदलता है ताकि हमें कॉल, म्यूजिक और अलर्ट की आवाज सुनाई दे सके। ये ऑडियो एम्पलीफायर और वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट से जुड़ा होता है।
अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले मोबाइल की जानकारी जैसे कॉल डिटेल, फोटो और वीडियो को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। आधुनिक मोबाइल में एलसीडी, टीएफटी और ओलेड जैसी डिस्प्ले तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नीचे दिखाया गया है कीपैड का विकास। पहले मोबाइल में भौतिक कीपैड होते थे, लेकिन आज उनकी जगह टच स्क्रीन आधारित सॉफ्टवेयर कीपैड ने ले ली है। संक्षेप में कहा जाए तो स्पीकर और डिस्प्ले मोबाइल और यूजर के बीच आउटपुट का माध्यम होते हैं। मोबाइल फोन की असली जीवन शक्ति होती है उसकी बैटरी। आज के स्मार्टफोन में ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है, जो हल्की होती है और लंबे समय तक ऊर्जा देती है। आमतौर पर इसकी वोल्टेज 3.6 या 3.7 वोल्ट होती है और क्षमता मिली एम्पियर आवर में मापी जाती है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी और जीपीएस जैसी तकनीकें मोबाइल को इंटरनेट, दूसरे डिवाइस और सैटेलाइट से जोड़ती हैं। वाईफाई ये और ब्लूटूथ आमतौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। इस तरह बैटरी मोबाइल को ऊर्जा देती है और कनेक्टिविटी उसे दुनिया से जोड़ती है। अब तक हमने मोबाइल के सभी हिस्सों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि एक कॉल के दौरान सिग्नल कैसे प्रवाहित होता है। सबसे पहले हमारी आवाज़ इस माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर की जाती है। ये आवाज़ एक डीसी के माध्यम से एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में बदली जाती है। इसके बाद बेस बैंड प्रोसेसर आवाज़ को प्रोसेस करता है और सीओ डीसी कंप्रेस करता है। फिर ये डिजिटल सिग्नल डीएसी और आरएफ सेक्शन में जाकर रेडियो फ्रीक्वेंसी में बदला जाता है। टीएक्सआर एक्स स्विच के जरिए सिग्नल सही दिशा में भेजा जाता है और अंत में एंटीना इसे हवा के माध्यम से प्रसारित कर देता है। इस तरह मोबाइल के सभी हिस्से मिलकर एक कॉल को सफल बनाते हैं।